Hello everyone, welcome to Simplest Biology Hub. I am Sharmila and now we start with the next topic of the body fluids and circulation. The topic is electrocardiograph. Electrocardiograph we also called ECG. क्या है ECG? ECG ये एक मशीनरी है जो हमारे हार्ट बीट है बेटा, जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है उसको काउंट करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है, जिसकी वजह से हमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं ये आपको पता चलता है. सो तो इन शॉर्ट द डेफिनेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ ग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस produced by beating of heart is called electrocardiograph, and the machine is used for the preparation of the electrocardiograph. That machine we called electrocardiogram. Electrocardiogram. Cardio is used for the cardiac muscles, the contraction and relaxation process of the cardiac muscles. और हमें पता है कि cardiac muscles सिर्फ हमारी हार्ट के पास प्रेजेंट है. ओके, तो द फर्स्ट कंसेप्ट किसने दिया था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को रिप्रेजेंट करने का, और वी कॉल द फादर ऑफ द ECG. सो इट इज इन्वेंटन in 1906. Sorry, the name is Einthoven. Einthoven in 1906 ने आपका 1906 में उनने कंसेप्ट रखा था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का. दैट्स वाई वी कॉल द Einthoven इज द फादर ऑफ ECG. इसे फादर ऑफ ECG भी कहा जाता है. तो ओके, क्या है इस मशीन के अंदर, वो कैसे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट को काउंट करता है. दिस मशीनरी इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर. स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर है बेटा, वो लगा है आपका वायरिंग के थ्रू मशीन्स के साथ, जिसके द्वारा आपका जो हार्ट का सिग्नल आ रहा है ब्रेन से लेके कैरी हो रहा है नेचुरल पेसमेकर के पास. एंड नेचुरल पेसमेकर इज़ द SA नोड, उससे देन जाएगा AV नोड के पास, देन बंडल ऑफ हीस के पास, एंड देन पुरकिंजे फाइबर के पास. तो इस मैसेज को वो काउंट कर रहा है, जो आपका न्यूरल सिग्नल्स है उस न्यूरल सिग्नल्स को काउंट कर रहा है और उसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर रहा है. तो वो किस तरह से प्रिपरेशन होता है हमारा, हम यहाँ पे देखेंगे. जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, इन नॉर्मल हेल्दी पर्सन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कैसा चलता है हमारा. दिस इज in this pattern. The first, it is the continuous process of reached and fluoro. रीच्ड एंड फ्यूरो आपके डेवलप हो रहे हैं उस मशीन के अंदर. तो ये एक सीक्वेंस है, ये एक सिंगल बीट है हमारी, एक सिंगल कार्डियक साइकिल है जो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन करता है, और यही साइकिल बार बार रिपीट हो रही है. आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में ऐसा कुछ दिखाते हैं आपके मशीन्स में चलते हुए. तो ये बार बार जो कार्डियक साइकिल आपकी रिपीट हो रही है उसका रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है. तो ये नॉर्मल में किस तरह से नेमिंग करेंगे. द फर्स्ट वन इज P, Q, R, S and T. In this way we are given the name for it, where P are the impulse generated by SA node.
यहाँ पे P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, जो SA नोड का इम्पल्स जनरेट कर रहा है। SA नोड क्या है हमारा, SA नोड इज़ द नेचुरल पेसमेकर। तो SA नोड के पास मैसेज कहाँ से आ रहा है, ब्रेन से आ रहा है। ब्रेन से जो मैसेज निकलेगा कि आपको हार्ट के पास जाएगा कि आपको कॉन्ट्रैक्शन होना है, रिलैक्सेशन होना है, तो सबसे पहले मैसेज आएगा SA नोड के पास एंड दैट मैसेज इज रिप्रेजेंटेड बाय P। आफ्टर दैट द मैसेजेस गो टू द AV नोड। AV नोड के पास जाएगा और AV नोड से बंडल ऑफ हीस एंड देन पुरकिंजे फाइबर। तो वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स है, वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स में जब मैसेज कन्वे होता है थ्रू AV नोड तो वो आपका रिप्रेजेंट करता है QRS। मीन्स ये जो पीक रिप्रेजेंट कर रहा है QRS का, वो AV नोड, बंडल ऑफ हीस एंड पुरकिंजे फाइबर के थ्रू ऑल वेंट्रिकल्स की सेल्स के पास जो मैसेज जा रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड फाइनली द T रिप्रेजेंट द रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। इट रिप्रेजेंट द रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो हमारा हार्ट बीट है क्या, हार्ट बीट यही तो है हमारी जो कार्डियक मसल्स है कॉन्ट्रैक्शन में जा रही है, रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन में जा रही है, रिपीटेड रिलैक्सेशन में जा रही। तो ये रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के जो मोड है उसी मोड को ग्राफिकल वे में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह से कंटिन्यूटी में आपको मशीन में जो सीक्वेंस दिखाई देता है वो इस तरह से है अगर कोई नॉर्मल हेल्दी पर्सन है तो। बट अगर कोई हार्ट डिसीज़ है या फिर हार्ट फेल्योर की कंडीशन है तो वो मशीन आपका रिप्रेजेंट भी करती है बेटा, बचते समय वो आपका बी 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 एंड फाइनली पी। जब आपने ऐसी कंडीशन बहुत सारी फिल्मों में देखी है, तो ऐसी कंडीशन हो रही मतलब ये जो लाइन है हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो स्ट्रेट हो रहा है, स्ट्रेट हो रहा है। जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट हो जाता है मीन्स क्या हो रहा है, मीन्स नो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, नो रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है मतलब कार्डियक साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही, कार्डियक साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही मतलब पंपिंग ऑफ ब्लड वहाँ पे नहीं हो रहा है, पुअर सप्लाई ऑफ द ब्लड आपका हार्ट के पास होगा। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा दिया जाता है या ECG के द्वारा दिया जाता है। छोटा सा पॉइंट है बट बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है। इवन दो आपका जो MCQs पैटर्न क्वेश्चन है यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ हु आर द फादर ऑफ ECG, तो उस समय भी आपका यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होते हैं। बहुत बार आपको इस तरह का ग्राफ भी दिया जाता है एंड ग्राफ के थ्रू पूछा जाता है कि क्या ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ये नॉर्मल पर्सन का है या नहीं है। ऐसे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन इस पार्ट से आपके अराइज होते हैं। आई होप यू वेल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इन नेक्स्ट वीडियो वी टॉक अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन एंड दिस इज़ द हार्ट डिसीज़।